कल इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के नताइज इस बात पर मुनहसिर हैं कि कितने लोग पोलिंग बूथ्स तक पहुंचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। टर्न आउट क्या होगा, जरा क्विकली मैं अपने पैनलिस्ट से चाहूंगा कि वो क्या फोर्सी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इज़्दिहाम होगा, जैसे मोबिलाइज किया गया है, कैंपेनिंग हुई है, खासतौर पर एक पोलिटिकल पार्टी जो इस वक्त डिजिटल मीडिया का सहारा ले रही है और लोगों को मोबिलाइज कर रही है, और फिर उनका जो थीम है वही ये है कि जुल्म का बदला वोट से। तो क्या इज़्दिहाम होगा, लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, पोलिंग बूथ्स तक पहुंचेगा, या फिर खाल खाल कहीं कहीं कोई वोटर सपोर्टर है वो दिखाई देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की बात हो रही है और फॉर्चुनेटली आप क्योंकि लंदन से आए हैं तो वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने कोई फैसला किया? आपके जानने वाले यहाँ पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचे उस बड़ी तादाद में जो जेलसली पहुँचे थे 2018 के अंदर? ओवरसीज पाकिस्तानी को तो छोड़ें, जो यहाँ के पाकिस्तानी हैं वो भी बड़ा मुश्किल से आपको कल पोलिंग स्टेशन जाते नज़र आएंगे। मसला ये है कि जो निज़ाम है उसके ऊपर तहफ़्ज़ात हैं। आप लंदन से आ गए, वोट पोल करने के लिए आए ना? जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने जो अभी सर्वे किया, मैं एक सर्वे में भी बाहर भी गया, हल्कों में भी फिरे, बहुत कम टर्नओवर आपको नज़र आएगा बलूचिस्तान में, बहुत कम टर्नओवर आपको नज़र आएगा KPK में, और 35 to 40% आपको नज़र आएगा पंजाब में। सिंध में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा क्योंकि उधर बहुत सारी MKM फैक्टर है, ज़्यादा पॉलिटिकल हैं। उसका मकसद ये है कि लोगों को जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो एतमाद है वो नहीं रहा, उनके मसाइल हल नहीं होते, बेरोज़गारी में इजाफा होता है। कोई जमहूरी इलेक्शन के बाद जो जमहूरी हुकूमत आती है उसके खिलाफ धरने शुरू हो जाते हैं, कंपेन शुरू हो जाती हैं, लोग सिक हो गए हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर। आप कल देख लीजिएगा कि ख़वातीन की जो एक बड़ी तादाद है, 52% ख़वातीन है या इससे भी ज़्यादा है जो मर्दमशुमारी में, वो कितनी बाहर निकलती है पोलिंग स्टेशन में। बट असद मलिक साहब, इज इट द सॉल्यूशन? फिर अगर ये टर्नआउट इतना ही कम होगा तो उस पे तो एक तासुर है कि दैट इज गोइंग टू फेवर PMLN। सबसे पहले जो आपने अभी बात की कि हमें पहले अवाम को इस नुक्ते पे लेके आना होगा कि जो जमहूरी निज़ाम है वो आपके मसाइल का हल है। अब उसी में ना काम हो गया कि उनको ये बता सके कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, 50 अरब से ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये आपकी भलाई के लिए है, लोगों का इसके ऊपर एतमाद नहीं है। ये जमहूरी निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम है साहब। और दूसरा एक सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी बात की सिक्योरिटी की, TTP की, दाइश की, और ये वो, हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कितने टारगेट सेल जो है, स्लीपर सेल जो है, भारत की तरफ से लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान में, और वो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं और वो बम धमाकों में मुलविस हैं। और ये पूरा जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसको डिस्ट्रप्शन करने के लिए भारत एक बड़ा कुव्वत के तौर पे सामने आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मौलाना फजलुर रहमान के जो खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से वो इस तरह से यानी ख्यालात पर मबनी नहीं थे, उनको रियल थ्रेट था। और आप देखिए कि मौलाना उनके भाई हैं, उनके हल्के में धमाका होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हल्के में धमाका होता है। ये खाली तखयलाती बातें नहीं थी, उनको वाकई सिक्योरिटी थ्रेट से। बिल्कुल सही। साबिशा साहब, टर्न आउट कम होगा ये कहा जा रहा है। वी रियली होप एंड प्रे कि टर्न आउट कम ना हो, टर्न आउट ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग मोबिलाइज हो, पोलिंग बूथ्स तक पहुँचे। लेकिन तासुर ये है कि टर्न आउट जितना कम होगा उतना फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ को होगा। इज़ इट राइट? जी, बात ठीक है, ये बात ठीक है कि उनको फ़ायदा होगा। टर्न आउट जो है PTI इस पर थ्राइव करेगी। अब दोस्त जिस तरह कह रहे हैं, हम किसी की राय भी चैलेंज नहीं कर सकते। वल्लाह आलम कहाँ से हमारे दोस्त होके आए हैं, मैं शायद उतना ना फिरा हूँ। लेकिन चूँकि वक्त से पहले बात कर रहे हैं तो हम इन्हें स्पेकुलेशंस या अजम्पशंस कह सकते हैं। मैं भी एक नाक़िस ख्याल पेश कर सकता हूँ, वो ये है कि मुमकिन है कल आपको थोड़ी सी सरप्राइज़ मिल जाए। सरप्राइज़ इस तरह मिले कि शोर बहुत मच गया है, डिजिटल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। इलेक्शन के साथ जिस तरह हमारे साहब ने कहा, छेड़खानी करने वाले भी बड़े सियाने लोग। मुमकिन है आपको खुश कर दिया जाए कि उनके पास तो बहुत तरीके हैं ना। यहाँ PTI 80 सीटें भी ले जाए तो इलेक्शन के तीसरे दिन दी हैप्पीनेस विल बी शॉर्ट लिव्ड। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट्स, उनके बाजू मरोड़ दिए जाएंगे, ख्याल है। इसकी वजह यह है, दुरुस्त ख्याल है। कल हमने एक फुटेज देखी और इमदाद सुमरो साहब ने दिखाई, इनका तबसरा भी लिया। इफ़त ताहिरा सुमरो कुरान पाक पे हल्फ देने के बावजूद जहांगीर तरीन के पास जाके बैठ गई। आपका जमहूरी निज़ाम है ही नहीं, दिस इज़ अ शैम डेमोक्रेसी। गलत कहते हैं, सही कहते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, सज़ा दे दीजिए। भाई एस्टैब्लिशमेंट का नाम हर चीज़ में क्यों आता है? ये जितनी जमातें हैं ना, इमरान खान समेत, ये सभी माजी में इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत इल्ज़ामात लगा चुके हैं।
और ओपन लगा चुके हैं, नाम ले चुके हैं। इमरान खान ने लिए, मरियम और नवाज शरीफ ने लिया गुजरांवाला, इससे पहले भी लिए। जरदारी साहब भी कहते हैं बिल्ला दूध पी गया, इस तरह की बातें करते हैं, सभी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कई दफ़ा इस तरह ढके छुपे अल्फाज में धमकियां दे चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कनेक्ट करूंगा। मुझे ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों इल्ज़ाम आता है